कितना डोले, वो हमें मिले और मिलवाए भी नहीं। बचपन में ही माई बाबा चले गए और अब सुहाग ही नहीं मिल रहे हैं। ये पद्मा का परीक्षा देने के लिए पैदा हुई है। बाबा गजब गिराए हैं। अब कितनी परीक्षा लेंगे हमरे? हम जानते थे एक ना एक दिन प्राण त्यागने की नौबत जरूर आएगी। अगर उनसे मिलना हमारी किस्मत में नहीं है बोले तो हमें बता दीजिए ना, हम जाके गंगा में कूद जाएंगे। अगर उन्हें मिलना हमारी किस्मत में है, हमें मिलवा दीजिए ना भोले। कोई रास्ता दिखाइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः जय बाबा बर्फानी। शिवाय। भगनी बोली बोली बोली, नीर की आवश्यकता होगी। पंडित जी पानी पानी, आप लोग थोड़ा पीछे होइए ना, दीदी को हवा नहीं लग रही है। धन्यवाद भगनी भगनी भगनी। पंडित जी आप जब पूजा कीजिए, दीदी संभाल लेंगी, दीदी है यहाँ पे। धन्यवाद। बाबा गजब गिराए हैं, हम तो गिर गए। ए दीदी धन्यवाद। हरिओम। बहन उठ जाइए, दीदी का कंधा दुखेगा, आप उठ जाइए। बोली हरिओम। मंगलसूत्र में मंगलसूत्र उलझ गया। हम जानते थे एक ना एक दिन हमारे मंगलसूत्र पे जरूर आ जाएगा, पर आज ही आएगा ही नहीं ना जानते थे। शांत शांत भगनी, कृपया आप धैर्य धैर्य। अरे कैसे? अरे बोले क्या बोल रही है, हमारी तो जिंदगी खराब हो गया। अरे दीदी क्या बोल रही है, सुन तो लो। सत्य। कदाचित इस प्रकार अकस्मात चिंतनीय भाव लक्षण निषेध, पूर्णतः निषेध। पापा गजब गिराए हैं, ये क्या किटर पिटर कर रही है। सुनिए ना दीदी, ये बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से निकालेगा, टूटेगा नहीं। शिव शंभू, आप मत घबराइए, ये कह रही है दीदी। अरे सुनिए ना, एक ठीक से करिए ना दीदी, ये बहुत जरूरी है मुझे। अपरिचित भगनी शांत, कदाचित संतरास तो न करें। संतरा? हम कहाँ संतरा मांगे, हम ये कह रहे हैं कि ये जो मंगलसूत्र है ना, ये हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी चीज है, इसको तोड़िएगा नहीं। एक मिनट दीदी, ये लीजिए। मेरे तो आप क्यों परेशान होती है, मैं निकाल देती हूँ। नहीं, आप इसमें अड़ंगा ना कीजिए। अगर हमारा मंगलसूत्र टूट गया तो हम क्या करेंगे? ऐसा मत बोलो, मैं सुन नहीं पाऊंगी। अरे तो अपने कान ढकिए ना। दीदी के कान ढक दिए, समझो मैंने अपने भी कान ढक दिए। अच्छा सुनिए ना दीदी, हमारे पास घर गाड़ी दौलत शोहरत लाली लिपस्टिक ये सब कुछ नहीं है। अगर कुछ है ना तो ये हमारे सुहाग का निशानी। अगर इसे कुछ हो गया ना तो हमारी तो जिंदगी खत्म हो जाएगा। ये हमारा सब कुछ है दीदी। हाँ तो लिपस्टिक पाउडर की तो दीदी भी शौकीन नहीं है, तो दीदी के लिए भी उनका मंगलसूत्र ही खास है। देखो लो, खाया पिया और गधे घोड़े बेच के सो गए सब के सब। अरे ओ सोच के देखो, प्रेम की दीवानी आई माँ जी। हाँ, अकल की मलिका को भी साथ लेके आना। दामाद जी और कुसुम भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे आ जाओ सब के सब, शिव जी का प्रसाद पीना है सबको। एक लल्लाई है
जिसे मैया का ख्याल है, वरना लल्ला के अलावा तो सबको गला फाड़ फाड़ के बुलाना पड़ता है। जय भोलेनाथ। पापा गजब गिराए हैं। अरे लोगों का भीड़ में पैर उलझता है, आसमान में पतंग उलझता है, और हमारा तो आपस में मंगलसूत्र ही उलझ गए। दो ताली। मैया ये भांग मेरे सामने से ले जा, मैं ये नहीं पीऊंगा मैया। तुझे पता है ये भांग देखकर मेरा पारा गर्म हो जाता है। लल्ला, आज तू बता के रहेगा कि तेरा और इस भांग का चक्कर क्या है। तू प्रसाद के तौर पे एक घूंट पीने के लिए भी तैयार नहीं। हाँ कन्हैया जी, सोच के देखो, अब घर वालों को नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? किसे? अच्छा ठीक है, आप जिसको भी बताएंगे कम से कम उसका पता मम्मी जी को बता दीजिएगा। मम्मी जी खुद जाके उससे पूछ लेंगी। ठीक। साले साहब, दीदी, बहन सो गई है क्या? बोली अपरिचित भगिनी, अनजान बहना। अरे दीदी माफ करना अगर हम थोड़ा ऊंचा बोल दिए। वो का है ना, हम घबरा गए थे कि हमारा सुहाग का धागा कहीं टूट गया तो। अरे आप भी तो पिटर पिटर कर रही थी, पर हम जानते हैं आप भी घबरा गई थी ना, इससे जबान फिसल जाता है। शंभू, नहीं नहीं, दीदी की जबान नहीं फिसली थी, वो तो दीदी शुद्ध हिंदी में ही बोलती हैं। बाबा गजब गिराए हैं। लल्ला, आज तू बच के नहीं जा पाएगा। मैया मुझे इस भांग के बारे में कोई बात नहीं करनी है, मेरा पीछा छोड़ दे मैया। लल्ला, मैं कौन सा लोटा भर के पीने के लिए दे रही हूँ? भोले का प्रसाद है, एक घूंट ही तो पीने के लिए कह रही हूँ। लल्ला, हर साल का तेरा यही रवैया है, जब भी शिवजी के प्रसाद भांग की बारी आती है तो दुड़की लगा के भाग जाता है। आज या तो तू पिएगा या फिर बताएगा कि भांग और तेरा चक्कर क्या है। मैया भोले भंडारी मुझसे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे मन में उनके लिए सच्ची सत्ता है। बस तू ये भांग को मेरे सामने से ले जा, क्योंकि मैं ये भांग नहीं पीऊंगा मैया। लल्ला, बता ना, पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जिस साल तू इटावा गया अपने ताऊजी के पास, उसके बाद से तू भाग के नाम से ऐसे बौखला क्यों जाता है? क्यों? लल्ला, बता ना, क्या हुआ था इटावा में? हमारा इटावा से बहुत गहरा रिश्ता है। हम बिहार के छपरा जिला से हैं, अपने पति को खोज रहे हैं। अपने प्राणनाथ अन्वेषण हेतु? ना, पति को ढूंढ रही हो? पूछ रही है दीदी। हाँ, अपने पति को ढूंढ रहे हैं। जब से वो इटावा से गए हैं, वापस ही नहीं आए हैं। ठीक है मैया, ठीक है, तेरे से जिद पर कब तक अड़ा रहूंगा। बताता हूं कि उस दिन कहा हुआ था। पर मैया तू नाराज नहीं होगी मैया। उस दिन जब हम ताऊजी के यहाँ होली पे थे, तो मजाक मजाक में होली खेलते खेलते हमने बहुत सारी भांग पी ली थी मैया। और मैया तूने कहा था कि तू नाराज नहीं होगी मैया, और तू डांटेगी भी नहीं। हाँ हाँ, फिर? मैया हम भांग नहीं पीना चाहते थे, पर वो हमें जबरदस्ती पिला रहे थे। हम मना कर रहे थे, वो मान ही नहीं रहे थे। दे भांग पे भांग, दे भांग पे भांग। सच कहे मैया, अगर तू वहां होती ना मैया, तो वहीं चपलों से सूद देती हमें, ये देखकर कि तेरा लल्ला ऐसा है। ये सब सिखाया तूने अपने लल्ला को। उसके बाद तो मैया ऐसे होश गुम हुए कि सुध बुध सब तेल लेने चली गई।
फिर क्या हुआ? फिर कहा मैया, ये फ्यूज ही उड़ गया। ऐसी दिमाग की बत्ती गुल हुई कि अगले 24 घंटे क्या हुआ हमें कुछ याद ही नहीं है मैया। अगले दिन जब होश आया तो मेरठ आने वाली बस में थे मैया, पर मैया उस बस में कैसे गए, कब गए, हमें कुछ याद नहीं है। कहाँ बताएं मैया, उस एक दिन में क्या किए, कौन आया कौन गया, कुछ याद ही नहीं है मैया। भूल कैसे सकते हैं? वो होली का तो एक एक पल हमें याद है। उस दिन हमारी शादी हुआ था। हम जानते थे एक ना एक दिन हमारी शादी जरूर होगा, पर वो होली के दिन होगा ये नहीं ना जानते थे दीदी। अब बता मैया, ये सब हुआ भांग पी के। अभी कोई बड़प्पन वाली बात तो है नहीं कि मैं शौक से सबको जाकर बताऊं। बस ये सब सोच के खुद पे गुस्सा आता था मैया। क्या होता मैया अगर उस दिन तुझे मेरी जरूरत पड़ जाती, या कुसुम और जीजे को मेरी जरूरत पड़ जाती, क्या मैं कुछ कर पाता? नहीं मैया, बहुत शर्म आती थी ये सब सोच के। बार बार ये सब याद करके माथा ठनक जाता था कि तेरा लल्ला होके मैं अपने होश कैसे खो बैठा। इसीलिए मैया मैं ही भांग को याद नहीं करता और उससे दूर भागता हूं, और भोले के इस प्रसाद को हाथ नहीं लगाता। शिव जी का प्रसाद ने तो हमारी किस्मत बदल दिया। वो होली का दिन था, हमारी शादी हुआ था। शुभ है। हम कितने खुश थे, हमारे पति भी खुश थे। 7 जन्मों का साथ बना था, पर वो बनते ही बिगड़ गया। इसी 7 जन्मों के साथ को हम जोड़ने आए हैं। बाबा गजब गिराए। अच्छा दीदी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते थे एक ना एक दिन कोई हमारी दुख भरी कहानी जरूर सुनेगा, पर वो आप दोनों सुनेंगे ये नहीं ना जानते थे। अच्छा, अब हम आपके कान और नहीं ना पकाएंगे। अपरिचित भगनी, हम बाबा बर्फानी के समक्ष आपके हेतु हृदयपूर्ण समकालीन अभियाचना करते हैं। कदाचित आपके प्राणनाथ आपको शीघ्र प्राप्त हो जाएं। बाबा गजब की राय है। आप फिर से घबराहट में पटर पटर करने लगी। शिव शंभू, नहीं नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि दीदी शुद्ध हिंदी में ही बोलती है। ने शिव जी से विनती की है कि आपके पति जल्दी मिल जाए। ये कह रही है दीदी। सत्य। हम जानते थे कि एक ना एक दिन हमारे लिए कोई जरूर दुआ करेगा, पर वो दोनों आप होंगे ये नहीं ना जानते थे। पता है दीदी, अपनों से ज्यादा अनजानों की दुआ काम करती है। सत्य वचन। अच्छा, हम चलते हैं। बहन, ज्यादा मत चलिएगा, रिक्शा बाहर से ही मिल जाएगा। बाबा गजब की राय है। वैसे बहन, आप अपने पति को ढूंढने कहाँ जाएंगी? दीदी, हम उन्हें पूरे मेरठ में हर गली कूचे, हर नुक्कड़ पे, हर जगह ढूंढेंगे। पर आपको कैसे पता कि आपके पति मेरठ में ही मिलेंगे? क्योंकि दीदी आज सुबह ही हम उन्हें देखे थे मेरठ में। हाँ, 6 साल बाद आज दिखे हैं। सच? कहाँ दिखे? वो कोई रामसराय मोहल्ला, वहाँ होली खेल रहे थे। रामसराय मोहल्ले में? अरे वाह, वहाँ तो दीदी भी रहती है। हाँ, और दीदी वहाँ रहती है तो समझो मेरा मतलब है रामसराय मोहल्ले में ही हमारा घर है। अब समझी मैया, ये कहानी है मेरी और भांग की। एक दिन तक क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है, बस भोले की कृपा है कि भांग के नशे में भी मुझसे कोई गलती नहीं हुई मैया। धन्यवाद भोले, तूने मेरे लल्ला की रक्षा की, उसे कुछ नहीं होने दिया।
अरे वो सोनार दुकान वाला गुलाटी याद है ना? गुंडा उसको उठा के ले गया था भांग के नशे में देहरादून। वो तो गुंडा लोग 2-2 गिलास ज्यादा पी लिया था ना भांग, इसीलिए वो बच के भाग आया, वरना तो मैया, तेरे लल्ला ने जानबूझ के नहीं पी, पर गलती तो मुझसे हुई है। मुझे माफ कर दे मैया। हमारी नजर उन्हें पहचानने में गलती कर दे, ऐसा नहीं ना हो सकता। वही थे वो, हम उन्हें एक पल ही देख पाए थे। फिर हम उन तक पहुंचते, इतने में वो भीड़ में खो गए ना। वाह वाह, गजब किराए हैं। और हम बिना खाए पिए इस शहर से उस शहर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ अपने पति को ढूंढ रहे हैं। बहन, भागनी, बैठो बहन, स्थान ग्रहण करें। कृपया, हाँ, आप बैठो, स्थान ग्रहण। नहीं दीदी, हाँ हम ठीक है, आप ख्याल रखिए, हम चलते हैं। हाँ नहीं बहन, आप ऐसी हालत में कहाँ जाएंगी? दीदी आपको कहीं नहीं जाने देंगी। सत्य? हाँ, आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। हाँ, वाह, गजब किराए है। नहीं दीदी, ऐसा नहीं ना कर सकते। परिचित भगिनी, इस अवस्था में आपका हमारे निकेतन भीतर कुछ क्षण विश्राम ग्रहण करना अनिवार्य भव। अनजान बहन, आप अपनी तबीयत तो देखिए। आप एक काम कीजिए, आप हमारे घर चलिए और थोड़ा आराम कीजिए। कह रही है दीदी। मगर दीदी, अगर मगर कुछ नहीं, दीदी ने कह दिया तो वही होगा। आप हमारे घर चलिए और आराम कीजिए, और फिर हम खुद आपकी मदद करेंगे आपके पति को ढूंढने में। कह रही हूँ मैं। यथार्थ एवं अपरिचित भगिनी, हमारे प्राणनाथ एवं हमारी मैया इस नगरी में बहुतायत से बहुतायत सुसज्जनों से परिचित हैं। अर्थात आपकी मदद प्रणाली सक्रिय भव। अनजान बहन, हमारे जाने माने पति और जानी मानी माँ जी मोहल्ले में बहुत सारे लोगों को जानते हैं, वो भी आपकी मदद करेंगे आपके पति को ढूंढने में। कह रही है दीदी। पर दीदी और दीदी की दीदी, हम आप पे बोझ नहीं ना बनना चाहते। तो आपसे किसने कहा कि हम आपको उठाने वाले हैं? देखो, दीदी ने फैसला कर दिया तो कर दिया। आप हमारे घर चलेंगे, आराम करेंगे, और फिर हम आपकी मदद करेंगे आपके पति को ढूंढने में। यथार्थ हम जानते थे एक ना एक दिन कोई मसीहा जरूर आएगा, पर वो मसीहा आप दोनों होंगे, ये नहीं ना जानते थे। दीदी गजब किराए हैं। चलिए आपके घर। प्रसाद चढ़ा के बस 1 घंटे में चलते हैं। प्रसाद चढ़ाने में 1 घंटा? वो दीदी प्रसाद चढ़ा के मंदिर के 121 चक्कर लगाएंगी ना, और दीदी 121 चक्कर लगाएंगी, तो समझो आप भी 121 चक्कर लगाएंगी। सत्य। वैसे दीदी के आशीर्वाद से आप भी 121 चक्कर लगाइए मंदिर के। भगिनी, नहीं, आपको तो वैसे ही चक्कर आ रहे हैं, आप इन चक्करों में मत पड़िए। आप आराम कीजिए, हम चक्कर लगा के आते हैं। हाँ? यथार्थ